देखो बेटा, ये 2024 का क्वेश्चन है और जो कि जेई मेंस में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को ना सिंपली हम डायमेंशन से भी सॉल्व कर देते हैं। डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशंस की हेल्प से भी तुम कई क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंच जाते हो। 2024 का क्वेश्चन देखो। कॉइन इज प्लेस्ड ऑन a डिस्क, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क इज म्यू। If the distance of the coin from the center of the disk is r, the maximum angular velocity which can be given to the disk so that the coin does not slip away। अब सिंपल सी बात है कि जो कॉइन की वो स्लिपिंग है, तुमने यहाँ पे सिर्फ डायमेंशंस देखने हैं। डायमेंशंस की तुम्हारे पास क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? वी अपॉन आर होती है। तो वी अपॉन आर जब तुम करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी डाल दोगे? एल टी माइनस वन। ये डायमेंशंस होते हैं इसके। और लेंथ के डायमेंशंस क्या होते हैं? आर के डायमेंशन लेंथ वाले, एल से एल कैंसिल हो गया। तो ये यहाँ पे हमारे पास टी माइनस वन आ गया। तो टी माइनस वन इसके डायमेंशन हो जाएंगे। और टी माइनस वन डायमेंशन एबीसीडी किसके हैं? तो जब तुम देखो, म्यू म्यू के तो कोई डायमेंशन होते ही नहीं। तो ये वाली ऑप्शन, जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है, ये नहीं होगी। ये आंसर नहीं है। बी पार्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। बी पार्ट कैसे आंसर आएगा? जब तुम इसके डायमेंशंस को इंट्रोड्यूस करके देखोगे तो वो वैल्यू तुम्हारे पास यही आएगी। अंडर रूट भी सॉल्व कर लेना। तो अंडर रूट सॉल्व करके तुम्हारे पास सेम ही आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं, डायमेंशंस को लगाना है। डायमेंशन सबके पता होने चाहिए और उसके बाद सॉल्व कर देना। तो एक तो डायमेंशंस का हमें पता लग गया, और एक और क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में। थ्री ब्लॉक्स ए बी एंड सी आर पुल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सर्फेस बाय फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। 80 न्यूटन की फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है। टेंशन निकाल लिया T1 T2। मान लो तुमने इक्वेशन नहीं बनानी। तुम बिना इक्वेशन बनाए भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 80 न्यूटन की फोर्स अगर राइट साइड पे लग रही है तो ये जो तीनों मासेस हैं ये कहाँ पे मूव करेंगे? टुवर्ड्स द राइट साइड ही मूव करेंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो देखो ऑप्शन, देखो तुम्हारे पास पहली ऑप्शन है 40 न्यूटन, 64 न्यूटन, 60 न्यूटन, 80 न्यूटन। अब 80 न्यूटन जो है ये T2 है। T2 की वैल्यू तो 80 न्यूटन हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर T2 80 न्यूटन हुआ तो 80 न्यूटन 80 न्यूटन कैंसिल होके तो तुम्हारे पास ये जो ब्लॉक है ये स्टेशनरी हो जाएगा। लेकिन सिस्टम तो कह रहा है कि फोर्स राइट की तरफ मूव कर रही है, और जो पूरा सिस्टम है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। ठीक है, ध्यान से समझना है इस चीज को। सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 96 न्यूटन कह रहे हैं। अगर 96 न्यूटन है T2, तो इसका मतलब 80 न्यूटन से तो ज्यादा हो गया। मतलब ये तो लेफ्ट साइड मूव करने लग गया सिस्टम। ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गई। इसी तरीके से डी ऑप्शन में वो 100 न्यूटन कह रहे हैं, वो भी गलत। तो बहुत सीधा सिंपल आंसर, ए पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। 40 न्यूटन, 40 न्यूटन एंड 64 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी हमने कॉमन सेंस ही किया। अदरवाइज तुम इक्वेशंस बनाते हो, 2 kg का मास है वो एफ माइनस टी टू इज इक्वल टू एम इंटू ए, उससे भी कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, वो लेंथी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम सीधा ही आंसर पे पहुंच गए। आंसर की ऑप्शन क्या आई? ए पार्ट।